अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस ऑप्टोमेट्री वर्सेस सीए। मींस अगर आप बीएस ऑप्टोमेट्री इस डिग्री प्रोग्राम को आप हासिल कर लेते हैं तो इसके बाद आपके पास वो कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। और अगर आप सीए कर लेते हैं तो सीए कर लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स आपको कहाँ कहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर अगर हम बीएस ऑप्टोमेट्री की बात करें तो बीएस ऑप्टोमेट्री कर लेने के बाद सबसे पहले तो आपके पास पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती है। इस डिग्री प्रोग्राम के बाद गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल में 17 स्केल की जॉब्स ऑफर होती हैं। सेकंड नंबर पे आपके पास प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जहां बीएस ऑप्टोमेट्री कर लेने के बाद कल को जॉब्स ऑफर होती हैं। थर्ड नंबर पर डी उसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, कंपनीज आ जाती हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ जाती हैं जहां ऑप्टोमेट्री कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स आ जाते हैं जहां डीएसएस जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मींस फॉरेन कंट्री के अंदर भी इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास और एरिया की अगर हम बात करें तो प्राइवेट प्रैक्टिस पे डियर स्टूडेंट्स आप कल को कर सकते हैं। रिटेल ऑप्टिकल लेबॉर्ट्रीज आ जाती हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद फोरेंसिक लैब आ जाती हैं जहां बीएस ऑप्टोमेट्री कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। उसके बाद बायोमेडिकल इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद लो विजन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आ जाते हैं जहां इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। तो इसका जो सैलरी पैकेज होगा गवर्नमेंट सेक्टर में आपके बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते हुए, प्राइवेट सेक्टर में डियर स्टूडेंट्स आपका जॉन से है वो आपके काम की नौयत को मद्देनजर रखते हुए। अगर हम सीए की बात करें तो सीए में एडमिशन लेने के लिए आपका इंटरमीडिएट मींस 12 क्लासेज हों, किसी भी डिसिप्लिन में हों। एफएससी प्री मेडिकल के बाद आप सीए कर सकते हैं, एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद आप सीए कर सकते हैं, आईसीएस के बाद, आईकॉम के बाद, डीकॉम, एफए, एफएआईटी के बाद, इन तमाम डिसिप्लिन के बाद आप सीए जॉन से वो कर सकते हैं। अगर हम डियर स्टूडेंट सीए के जौन सा है इसका बाकी क्राइटेरिया को मद्देनजर रखें, सीए का जो 4 साल ये जो तकरीबन 5.5 साल आपको सीए पे लग जाते हैं। और सीए कर लेने के बाद आपको सबसे पहले तो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं, इंटरनेशनल फर्म्स आ जाती हैं जहां डीएसएल जॉब्स ऑफर होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाती हैं जौन सी वो जॉब्स ऑफर करती हैं। सीए कर लेने के बाद आपके पास एजुकेशन और डिफरेंट एकेडमिक सेंटर्स आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। सीए कर लेने के बाद इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज, इंडस्ट्रीज और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं जौन सी सीए के बाद जॉब्स ऑफर करती हैं। और अगर हम बीएस ऑप्टोमेट्री और सीए दोनों के सैलरी पैकेज को इसका डिफरेंस देखें तो सीए कर लेने के बाद आप ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते। सीए कर लेने के बाद नंबर ऑफ जॉब्स जौन सी वो ज़्यादा है और बीएस ऑप्टोमेट्री कर लेने के बाद कम है। अगर आपका मेडिकल के सब्जेक्ट में जौन सी दिलचस्पी वो ज़्यादा है तो आपके लिए बीएस ऑप्टोमेट्री का जो फील्ड है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप सीए और बीएस ऑप्टोमेट्री दोनों में एक सब्जेक्ट चूज करना चाह रहे हैं तो आपका अगर मैथ्स का सब्जेक्ट अच्छा है, कॉमर्स के सब्जेक्ट में आप दिलचस्पी रखते हैं, सीए में जाइए। लेकिन सीए में आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। सीए को अगर आप चूज़ करते हैं आपको डेली के 7-8 घंटे डियर स्टूडेंट्स पढ़ना पड़ेगा और कोई चीज़ में मुश्किल नहीं है, आप आसानी से सीए कर जाएंगे। सीए के बाद 100% जॉब्स हैं। अगर आप बीएस ऑप्टोमेट्री कर लेते हैं, बीएस ऑप्टोमेट्री वाले स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ जॉब जो सी है वो कम है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो जिसमें हमने बीएस ऑप्टोमेट्री और सीए के डिफरेंस पे बात की, ये वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।